माय डियर फ्रेंड, रेलवे एनटीपीसी स्पेशल प्रैक्टिस सेट का यह प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। इसमें रेलवे के प्रीवियस ईयर पेपर को सम्मिलित किया गया है। आगामी रेलवे एनटीपीसी परीक्षा के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आप भी जानते हैं रेलवे में 50% प्रश्न लगभग प्रीवियस ईयर पेपर से ही पूछे जाते हैं। आज तक रेलवे ने जितने भी ऑनलाइन सीबीटी एग्ज़ाम लिए हैं, चाहे वह लोको पायलट का हो, एनटीपीसी का हो, आरपीएफ का हो, मेरा लक्ष्य उन सभी प्रश्नों को संकलित कर आप तक पहुंचाना है। तो आपसे मेरा अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बिल को दबाएं, मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि जब तक एनटीपीसी का एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक प्रतिदिन आपको एक महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा। आज का पहला प्रश्न है, ग्रेट उत्तरी समतल भूमि में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? यानी ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन जो होता है उसमें किस तरह की मिट्टी पाई जाती है? पहला है कछारी मिट्टी, जिसे हम एल्यूवियल सॉइल कहते हैं, काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल या फिर लेटेराइट सॉइल। किस तरह की मिट्टी पाई जाती है? ये सभी प्रश्न रेलवे एनटीपीसी 2015-16 में पूछे गए प्रश्न हैं। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ए नंबर, यानी ग्रेट उत्तरी समतल भूमि में एल्यूवियल या कछारी मिट्टी पाई जाती है। अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा कण किस रोबोटिक अंतरिक्ष यान से लाया गया था? जो सोलार पार्टिकल्स थे वो किस रोबोटिक अंतरिक्ष यान के से लाया गया था? जेनेसिस, वाइकिंग, सिग्नल, गियोटा। ये सारे अंतरिक्ष यान के नाम हैं। आपको बताना है किससे सोलार पार्टिकल्स को लाया गया था, किस अंतरिक्ष यान से। और यह एक टाइप का रोबोटिक अंतरिक्ष यान था, मतलब मानव विहीन अंतरिक्ष यान था। तो सही आंसर होगा ए नंबर, यानी जेनेसिस नाम का अंतरिक्ष यान से सौर ऊर्जा कण को पृथ्वी पर लाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मार्सुपियल्स का उदाहरण है? मैं आपको बताना चाहूँ मार्सुपियल्स क्या होते हैं। ये एक तरह का मैमल्स का प्रकार होता है। पहले आप बताइए कि इनमें से कौन सा मार्सुपियल्स का एक उदाहरण है। पहला जो है कंगारू, व्हेल, जिराफ, रूस्टर। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ए नंबर, यानी कंगारू जो है वह मार्सुपियल्स का एक एग्जाम्पल है। और मैं आपको बताऊं, जो भी जीव होते हैं, जो भी मैमल्स होते हैं, जो स्तनपायी होते हैं, उनका ही ये टाइप होता है मार्सुपियल्स। और वैसे जीव जो अपने बच्चे को थैले में रख सकते हैं, पॉच जिसको बोलते हैं, उसमें रख सकते हैं, उसे हम मार्सुपियल्स कहते हैं। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले कंगारू का है। मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक कंगारू किस तरह से अपने बच्चे को अपने पाउच में छिपाए हुए है। तो जब जन्म देने के बाद वो अपने पाउच में उस बच्चे को छिपा सकता है, तो वैसे ही मैमल्स को हम मार्सुपियल्स कहते हैं। कंगारू इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मार्सुपियल्स। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंकों और विभिन्न चौड़ाई की समांतर रेखाओं के प्रतिरूप के रूप में मशीन द्वारा पठन योग्य कोड को क्या कहा जाता है? मोर्स कोड, पास कोड, बार कोड, पिन कोड। आपको बताना है जो विभिन्न चौड़ाई की समांतर रेखाएं खींची जाती है तो उसे हम कौन सा, जिसे हम मशीन के द्वारा ही सिर्फ पढ़ सकते हैं, उस कोड को हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा सी नंबर, यानी उसे हम बार कोड कहते हैं। आप जब मॉल में जाते हैं या कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसमें एक बार कोड होता है,
और एक ग्रीन लाइट वाला एक बारकोड रीडर होता है। जब आप मॉल में जाते हैं तो आपका जब बिलिंग होता है तो वो उस सेक्शन पे सिर्फ उस पे लाइट, वो मशीन को उस पे लाइट डालता है और उसका पूरा प्राइस, उसका पूरा जितना भी डिटेल होता है वो सारा कंप्यूटर में आ जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, बारकोड रीडर कहते हैं। अगर बात करें मोर्स कोड की तो ये सभी नौसेना में जब एक जगह से दूसरे जगह सिग्नल, गुप्त सिग्नल भेजना होता है तो उसके लिए उपयोग किया जाता है मोर्स कोड का। पिन कोड आप समझ ही रहे हैं, पास कोड भी समझ रहे हैं, तो यहाँ पे सही आंसर होगा सी नंबर, बार कोड सही आंसर होगा। वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरोलॉजी, मेटेरियोलॉजी, इकोलॉजी या मोटेलोलॉजी। वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा बी नंबर, मेटेरियोलॉजी वायुमंडल के अध्ययन को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बर्फ और धूल के न्यूक्लियस से बना खगोलीय पिंड है? तारा, चांद, कॉमेट, एस्टेरॉयड। कौन सा ऐसा खगोलीय पिंड है जो बर्फ और धूल के न्यूक्लियस से बना होता है? तो सही आंसर होगा सी नंबर, यानी कॉमेट वैसा खगोलीय पिंड है जो बर्फ और धूल के न्यूक्लियस से बना होता है। आपका सही आंसर होगा सी नंबर। विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन से थे? यानी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किन्होंने किया था? बुक्का राय वन, कृष्णदेव राय, हरिहर वन या रामदेव राय। सही आंसर होगा सी नंबर, हरिहर वन। यह वैसे तो हरिहर और बुक्का दोनों भाइयों का नाम विजयनगर साम्राज्य की स्थापना में आता है, लेकिन हरिहर वन पहले राजा के रूप में थे। सी नंबर आपका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कृत्रिम पेड़ है? एथलीट्स फुट, जयपुर फुट, क्रो फुट, टेंडर फुट। आर्टिफिशियल फुट किस फुट को कहा जाता है? सही आंसर होगा बी नंबर, यानी जयपुर फुट को आर्टिफिशियल फुट के नाम से जाना जाता है। आपने अगर पिछला मेरा वीडियो देखा होगा जो प्रैक्टिस सेट में बिहार एसआई के लिए करवा रहा था, तो उसमें आपने ज़रूर देखा होगा, इसकी मैंने चर्चा की थी। एक डॉक्टर का नाम, आप मुझे डॉक्टर का नाम लिख के बताइए जिन्होंने जयपुर फुट को पहली बार तैयार किया था, और वो जयपुर के ही डॉक्टर थे, इसीलिए इस फुट को नाम भी जयपुर फुट ही रखा गया। पहली बार आर्टिफिशियल फुट का, एक्सीडेंट में अगर किसी का पैर कट जाता है, कुछ होता है, तो जो आर्टिफिशियल फुट बनाया गया रबर और इन चीज़ों से, तो वह जयपुर में ही बना था, इसीलिए इसे जयपुर फुट कहते हैं। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? 15 दिसंबर 1905 ईस्वी, 7 अगस्त 1905 ईस्वी, 26 फरवरी 1906 ईस्वी, 18 जुलाई 1905 ईस्वी। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा बी नंबर, 7 अगस्त 1905 ईस्वी को स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। बॉलीवुड के गीतकार जिन्होंने अधिकांश संख्या में गाने लिखकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया है, मतलब मैक्सिमम संख्या में गाने लिखने का रिकॉर्ड किनके नाम है? पहला आनंद बख्शी, दूसरा गुलजार, तीसरा शाहिर लुधियानवी, डी नंबर समीर अंजान। सही आंसर होगा डी नंबर समीर अंजान। वैसे गीतकार हैं जिन्होंने अधिकांश संख्या में गाने लिखकर
गिनीज रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। कर की कटौती के बाद व्यक्ति के पास उपलब्ध आय को क्या कहा जाता है? जो आपकी सैलरी आती है या जहाँ से भी आपका इनकम सोर्स है उस पे आप जब टैक्स माइनस हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? नगद आय, वेतन, सामान्य आय या फिर प्रयोग के लिए उपलब्ध आय। तो सही आंसर होगा ए नंबर, प्रयोग के लिए उपलब्ध आय आपका सही आंसर होगा। एबीओ खून ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? ए, बी, ओ, ए बी, ये 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। इस खून ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? कार्ल कोलकर, मॉरिस हेलेमैन, कार्ल लैंडस्टीनर, एडवर्ड जेनर। सही आंसर बताना है आपको। तो सही आंसर होगा सी नंबर, यानी कार्ल लैंडस्टीनर ने, सी नंबर आपका सही आंसर होगा, ब्लड ग्रुप का खोज किया था। और ब्लड परिसंचरण तंत्र का खोज किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने किया था। यहाँ से 2 कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं। ब्लड ग्रुप का खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने और ब्लड परिसंचरण तंत्र का खोज विलियम हार्वे ने किया था। निम्नलिखित में से विमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है? दिलवारा मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, ओंकारेश्वर मंदिर, रानकपुर आदिनाथ मंदिर। सही आंसर होगा ए नंबर, दिलवारा मंदिर विमल शाह के द्वारा बनवाया गया मंदिर है। हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? यानी सॉल्ट का परसेंटेज हमारे शरीर में कितना होता है? 1%, 2%, 0.4%, 0.6%। तो सही आंसर होगा 0.4%, यानी सी नंबर आपका सही आंसर होगा। हमारे शरीर में नमक की मात्रा 0.4% होती है। एक चम्मच जो टेढ़ा दिखता है किसका उदाहरण है? ऐसे तो नहीं दिखता है, नॉर्मली पानी में डालने के बाद आपको वह टेढ़ा दिखता है। आपको बताना है किस प्रक्रिया के कारण ऐसा होता है। रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंबन, रिफ्रैक्शन, अपवर्तन, रिटेंशन, धारण या फोकस, केंद्र बिंदु। किसके कारण चम्मच जो पानी में रखा जाता है तो वह टेढ़ा दिखाई देता है? यहाँ पे सही आंसर होगा बी नंबर, यानी अपवर्तन के कारण टेढ़ा दिखाई देता है। अपवर्तन का एक मूल फंडामेंटल होता है, अगर अभिलंब मतलब बीच से जो अभिलंब होता है उससे जब भी प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर चली जाती है, और जब विरल से सघन माध्यम में आती है तो अविलंब के पास पहुंचती है। तो यही अपवर्तन का रूल कहलाता है, और इसमें इसी के कारण चम्मच जो है वह टेढ़ा दिखाई देता है। ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक को अब यह नाम दिया गया था। एशियाई डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू ब्रिक्स बैंक। ब्रिक्स ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। यह जो सार्क ब्रिक्स के कंट्री हैं इनके नाम सारे आपके दिए हुए हैं, और आपको बताना है कि ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक बनाया गया था तो उसका नया नाम क्या रखा गया। तो सही आंसर होगा सी नंबर, न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स बैंक का नाम रखा गया था। किसने प्रशासनिक प्रबंधन विचारधारा के विरुद्ध वैज्ञानिक प्रबंधन विचारधारा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? हेनरी फ्रेयॉन, फ्रेडरिक टेलर, पीटर ड्रकर,
मैक्स वेबर। प्रशासनिक प्रबंधन विचारधारा के विरुद्ध वैज्ञानिक प्रबंधन विचारधारा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। सही आंसर होगा बी नंबर, यानी फ्रेडरिक टेलर। यह एक पेशे से इंजीनियर थे और इन्होंने ही वैज्ञानिक प्रबंधन विचारधारा को प्रभावित किया था, मतलब उसको लाया था। जब औद्योगिक क्रांति हो रही थी उस समय इन्होंने समझाया था कि किस तरह से कम मजदूरों को मतलब उपयोग में लेकर अत्यधिक काम लिया जाता है। एफिशिएंसी बढ़ाने का जो तरीका था वह इन्होंने समझाया था। इन्होंने एक बुक भी लिखा था जिसका नाम था द साइंटिफिक मैनेजमेंट बुक, इसी तरह का बुक था। तो ये उन्होंने लिखा था, जिसके बाद वो हाईलाइट हुए थे। तो फ्रेडरिक टेलर, आप नाम याद रखिएगा। प्रशासनिक प्रबंधन विचारधारा के विरुद्ध वैज्ञानिक प्रबंधन विचारधारा को किसने प्रस्तुत किया था? फ्रेडरिक टेलर ने। महाराष्ट्र के किस शहर में प्रस्तावित नया एम्स स्थापित किया जाने वाला था? तो कहाँ पे है एम्स, कहाँ पे महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है? नागपुर, मुंबई, औरंगाबाद, पुणे। सही आंसर होगा ए नंबर, नागपुर में एम्स स्थापित किया जाने वाला है। आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष में किया गया था? 2010 ईस्वी, 2011 ईस्वी, 2012 ईस्वी, 2013 ईस्वी। यह अन्ना हजारे जो थे उनके ही आंदोलन का एक प्रोडक्ट के रूप में आम आदमी पार्टी बना था। जैसे कि जेपी आंदोलन के फलस्वरूप बिहार में, यूपी में समाजवादी पार्टी, बिहार में जनता दल यूनाइटेड और जनता दल यूनाइटेड, जदयू, राजद, ये सारी पार्टियां बनी थी। उसी तरह आम आदमी पार्टी किस आंदोलन, अन्ना हजारे का जो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन था, जन लोकपाल बिल लाने के लिए जो आंदोलन किया गया था, उसी के फलस्वरूप आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था। तो आपको बताना है किस वर्ष में आम आदमी पार्टी का गठन अरविंद केजरीवाल के द्वारा किया गया था। सही आंसर होगा सी नंबर, 2012 ईस्वी में आम आदमी पार्टी का गठन किया गया था। मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड कौन सा है? पिरामिड ऑफ खफड़ी, खफड़ी पिरामिड, मेनकोर पिरामिड, खुफू पिरामिड, जेडफ्रे पिरामिड। आपको बताना है कि कौन सा पिरामिड मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड है। सही आंसर होगा सी नंबर, खुफू पिरामिड, या मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड है। कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, कंट्रोल यूनिट, प्रोग्राम्स। कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है? सही आंसर होगा सी नंबर, कंट्रोल यूनिट को नर्व सेंटर कहा जाता है। यह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो सीपीयू होता है कंप्यूटर का, जो एक बॉक्स पहले रखा जाता था, जब लैपटॉप नहीं था तो एक बक्सा होता था, कंप्यूटर डेस्कटॉप के पास एक बक्सा रखा होता था, उसे ही हम सीपीयू बोलते हैं। और सीपीयू के दो महत्वपूर्ण पार्ट होते थे, एएलयू, एल्गोरिथमिक एंड लॉजिक यूनिट, एंड सीयू, कंट्रोल यूनिट। इसमें से कंट्रोल यूनिट को ही नर्व सेंटर कहा जाता है। पानी का घनत्व क्या है? 1000 किलो पर मीटर क्यूब, 10 केजी पर मीटर क्यूब, 1 किलो पर मीटर क्यूब और 100 किलो पर मीटर क्यूब। सही आंसर होगा ए नंबर, यानी 1000 किलो पर मीटर क्यूब।
मतलब 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा कोई बर्तन में अगर आप पानी को भरेंगे तो वह 1000 किलो के बराबर होगा। यह पानी का घनत्व होता है। आनुवांशिकता के नियम किसने प्रस्तावित किए थे? ये तो मोस्ट फेमस क्वेश्चन है, आपको भी पता ही होगा। थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने, जॉन मेनार्ड केन्स ने, ग्रेगर मेंडल ने, डोनाल्ड वेयर ने। सही आंसर होगा ग्रेगर मेंडल ने। आनुवंशिकता के नियम को मटर के पौधों पर सबसे पहले ग्रेगर मेंडल ने साबित किया था। निम्नलिखित में से किस उपकरण में जाइरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर कीबोर्ड में, कंप्यूटर माउस में, टेलीफोन में या टेलीविज़न में जाइरोस्कोप का इस उपयोग किस में किया जाता है? सही आंसर होगा बी नंबर, कंप्यूटर माउस में आजकल जाइरोस्कोप का उपयोग किया जाता है। जाइरोस्कोप एक ऐसा डिवाइस होता है जो फ्री मूवमेंट देता है। तो कंप्यूटर में तो फ्री मूवमेंट चाहिए ही, चूँकि आप कर्सर कंप्यूटर में जो माउस मूव करता है तभी कर्सर मूव करता है, तो इसके लिए जाइरोस्कोप का उपयोग कंप्यूटर माउस में किया जाता है। 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? महिपाल, लक्ष्मण सेन, शशांक, गृहवर्मन। तो आपका सही आंसर होगा बी नंबर, लक्ष्मण सेन। 13वीं शताब्दी के लगभग में बख्तियार खिलजी ने आ, दो यह हमला किया था। लगभग 1205 ईस्वी के लगभग में इसने बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन पर हमला किया था और साहेबगंज कोठी जो होती थी उसी से मुगलों का आक्रमण माना जाता था। तो आपका सही आंसर होगा बी नंबर, लक्ष्मण सेन, जो कि बंगाल के राजा थे जिन पर बख्तियार खिलजी ने लगभग 1205 ईस्वी के लगभग आक्रमण किया था और इसमें बख्तियार खिलजी ने लक्ष्मण सेन को हराया भी था। निम्न में से कौन सा जीव मोलस्का परिवार से संबंधित है? कॉकरोच, घोंघा, केचुआ, स्टार मछली। ये जो फाइलम होते हैं, जीवों के वर्ग होते हैं, उससे संबंधित प्रश्न एक न एक एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा बी नंबर, यानी घोंघा जो होता है वह मोलास्का परिवार से संबंधित होता है। अगर कॉकरोच की बात करें तो वह कीट से संबंधित होता है। केचुआ की बात करें तो वह एनालिडा फाइलम से संबंधित होता है, एनालिडा ग्रुप से संबंधित होता है। तो आपका यहाँ पे सही आंसर होगा बी नंबर, घोंघा। पहले के चेरा वंश ने किन राज्यों पर शासन किया था? तमिलनाडु और केरल, बंगाल और उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, महाराष्ट्र और गुजरात। चेरा वंश ने किन राज्यों पर शासन किया था? आपका सही आंसर होगा ए नंबर, तमिलनाडु और केरल पर चेरा वंश का शासन था। स्टेट ड्राइव पुस्तक के लेखक कौन हैं? कपिल देव, सुनील गावस्कर, प्रकाश पादुकोण, विश्वनाथन आनंद। जो भी रिसेंट में खिलाड़ियों के द्वारा लिखी गई पुस्तक होती है वह एग्जाम के लिए थोड़ा ज़्यादा ही फेमस हो जाता है। तो जैसे अभी पूछा गया था, स्टेट ड्राइव पुस्तक के लेखक कौन हैं, आपको भी आंसर बताना है। सही आंसर होगा बी नंबर, सुनील गावस्कर स्टेट ड्राइव पुस्तक के लेखक हैं। नेत्रानी द्वीप कहाँ पर स्थित है? केरल, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, गोवा।
सही आंसर होगा सी नंबर, लक्षद्वीप में नेत्रानी द्वीप स्थित है। निम्नलिखित में से 1976 ईस्वी में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था? एक्रोन, एटम, क्रे 1, PCW, PET। आपको बताना है 1976 ईस्वी में सबसे पहला सुपर कंप्यूटर किस कंपनी के द्वारा या उसका नाम क्या था? सही आंसर होगा बी नंबर, यानी क्रे 1। यह 1976 में विकसित प्रथम सुपर कंप्यूटर था और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति किसने अपनाई थी? कहीं कहीं आपको व्यक्तिगत सिद्धांत भी लिखा रहेगा, तो यह नीति किसने अपनाई थी? लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड क्लाइव ने। सही आंसर होगा सी नंबर, लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स राज्य हड़प की नीति अपनाई थी। प्लूटो के चांद का नाम क्या है? चेरोन, गनीमेड, लूना, टाइटन। सही आंसर होगा ए नंबर, चेरोन प्लूटो का एक चांद है और प्लूटो अब खुद ही एक ग्रह नहीं है, उसे अब ड्वार्फ प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। 2006 ईस्वी में उसे ग्रह की सूची से हटा दिया गया था। प्लूटो के चांद का नाम चेरोन है। वहीं पे गनीमेड बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है, टाइटन शनि का उपग्रह है। चिल्लियाँ वाला युद्ध कब लड़ा गया था? 1865 ईस्वी में, 1892 ईस्वी में, 1849 ईस्वी में, 1856 ईस्वी में। यह बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध था, चिल्लियाँ वाला युद्ध। सही आंसर होगा सी नंबर, 1849 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था उस समय चिल्लियाँ वाला युद्ध लड़ा गया था। इसमें सिख समुदाय ने अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए थे। हालांकि बाद में ये लोग भाग गए थे लगभग मध्य रात्रि के समय में, तो अंग्रेज़ों ने इसे ड्रॉ कर दिया, मतलब इसका कोई परिणाम नहीं निकला। यह द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी था। चिल्लियाँ वाला युद्ध कब लड़ा गया था? 1849 ईस्वी में। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं? केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। सही आंसर होगा बी नंबर, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं और सर्वाधिक जनजातियां भी मध्य प्रदेश में ही निवास करती है। सिंगापुर का पुराना नाम क्या है? टेमासेक, म्यांमार, सीलोन, बोहीमिया। सिंगापुर का पुराना नाम क्या है? ये सभी प्रश्न पूछे गए प्रश्न हैं और आने वाले दिनों में हो सकता है एनटीपीसी में फिर इसे रिपीट किया जाए। तो सही आंसर होगा ए नंबर, टेमासेक। यह सिंगापुर का पुराना नाम है, यानी आपका सही आंसर होगा ए नंबर, टेमासेक। उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है? सब्लिमेशन, डिपोजिशन, कंडेंसेशन, इवेपोरेशन। गैस, आप जरा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, गैस ठोस में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा बी नंबर, डिपोजिशन कहलाता है।
जब गैसियस फॉर्म में कोई चीज़ होता है और वह लिक्विड में आए बिना डायरेक्ट ठोस में परिवर्तित हो जाता है तो इसे हम डिपोजिशन कहते हैं। इसके उल्टा जो प्रक्रिया होती है, यानी कोई वस्तु अगर ठोस अवस्था में है, लिक्विड में आए बिना वह गैसियस अवस्था में चला जाता है, जैसे कपूर कपूर का जलना, तो इस प्रक्रिया को हम सब्लिमेशन कहते हैं। ये दोनों ही प्रक्रिया आप याद रखिएगा, यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं बच्चे। तो आपका यहाँ पे सही आंसर होगा बी नंबर, डिपोजिशन कहलाता है। मदुरै शहर किस नदी के तट पर स्थित है? कुवल, कावेरी, वेगाई, पेन्नार। मदुरै शहर किस नदी के तट पर स्थित है? सही आंसर होगा सी नंबर, वेगाई नदी के तट पर मदुरै शहर स्थित है। मदुरै मीनाक्षी मंदिर के लिए जो प्रसिद्ध है। ट्विटर किसने स्थापित किया था? मार्क जुकरबर्ग ने, टिम कुक ने, नोह अर्क ने, इवान विलियम्स ने। ट्विटर की स्थापना किसने की थी? आपका सही आंसर होगा डी नंबर, इवान विलियम्स ने ट्विटर की स्थापना की थी। जबकि यहाँ पे आप जो मार्क जुकरबर्ग देख रहे हैं, इन्होंने फेसबुक की स्थापना की थी। और किस ईस्वी में ट्विटर की स्थापना किया गया? तो 2006 ईस्वी में ट्विटर की स्थापना किया गया था। यहाँ से आपसे 3 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला, स्थापना किसने की थी? इवान विलियम्स ने किया था। और किस वर्ष हुआ था? 2006 ईस्वी में हुआ था। और अभी वर्तमान में इसके सीईओ कौन थे? कौन हैं? जैक डोरसे ट्विटर के सीईओ हैं। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी पुणे में विकसित भारत की सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर श्रेणी है? विज्ञान, परम, धनुष, शक्ति। तो सही आंसर होगा परम 8000। यह जो है पुणे में विकसित भारत की प्रथम सुपर कंप्यूटर की श्रेणी है। पुणे में कहाँ पे विकसित किया गया था? सी डेक, यह जगह का नाम है, इंस्टीट्यूट का नाम है सी डेक, वहीं पे पुणे में विकसित किया गया था। ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? बीसीजी, डीपीटी, एचआईवी, वेरिशेला। सही आंसर होगा ए नंबर, बीसीजी, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी जो बीमारी होती है उसके विरुद्ध यूज किया जाने वाला टीका होता है। बच्चों में लगाया जाता है बीसीजी का टीका। और इसका फुल फॉर्म भी आपसे कभी कभी पूछा जाता है, बेसिलस कॉली बेसिलस कॉलमेट एंड गुडीन, यह फुल फॉर्म होता है बीसीजी का। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है? वीपी सिंह, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, मनमोहन सिंह। आप एक बार जितने भी प्रधानमंत्री हैं ना, उनमें से किनको भारत रत्न दिया गया है, इस चीज़ को ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये पूछा जाता है। अभी हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी को दिया गया था। तो यहाँ पे आपको बताना है इन ऑप्शन में से किसे भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। सही आंसर होगा बी नंबर, मोरारजी देसाई को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने किया था? रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था? मैक्स प्लैंक ने, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने, हेनरी बैक्वेरेल ने, हेनरिच हर्ट्ज ने। सही आंसर होगा सी नंबर, हेनरी बैक्वेरेल ने
रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जितने भी होते हैं, यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, ये सभी पर जब बम्बार्ड किया जाता है न्यूट्रॉन का, तो रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट होता है। निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? पत्ता गोभी, गाजर, आलू, स्ट्रॉबेरी। विटामिन ए का सबसे बेहतरीन स्रोत क्या है? और आपको पता होना चाहिए कि विटामिन ए हमारे जो लीवर हो, और लीवर जो होता है, जो यकृत होता है, उसमें ही संचित होता है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा बी नंबर, गाजर विटामिन ए का एक बहुत ही अच्छा स्रोत होता है। एक वयस्क मानव के शरीर में कितने लीटर खून होता है? 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, 6 लीटर। नॉर्मली जितना आपका वजन होता है ना, उसके 7% के लगभग आपके बॉडी में खून होता है। तो वयस्क में 4.5 से 5.7 तक माना जाता है, या कोई भी ऑप्शन वैसा टैली नहीं कर रहा है, तो आपकी जो मर्जी हो, 4 या 5 दोनों में से कोई भी सही हो सकता है। और वैसे मैंने जैसे बताया आपको कि दो मेन चीज़ रखा जाता है, जितना आपका वजन है उसका 7% आपके बॉडी में खून होगा, और अगर आप स्वस्थ मनुष्य हैं, वयस्क मनुष्य हैं तो। और नॉर्मली अगर लीटर में बोला जाए तो 4.5, 4.5 से लेके 5.5 लीटर तक खून हर एक मानव शरीर में होता है। स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था? विलियम होवार्ड ने, जोसेफ स्पीडिन ने, हैरी ब्रियरली ने, जेम्स डायसन ने। सही आंसर होगा स्टेनलेस स्टील का आविष्कार सी नंबर, हैरी ब्रियरली ने किया था। लोहा, क्रोमियम और निकेल, इन तीनों चीज़ों के कंबाइंड फॉर्म से स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु का निर्माण होता है। लोहा, क्रोमियम और निकेल, और इसका आविष्कार सी नंबर, हैरी ब्रियरली ने इसका आविष्कार किया था। ओजोन का रासायनिक फॉर्मूला क्या है? ओ, O2, O3, O4। सही आंसर होगा सी नंबर, O3। ओजोन का रासायनिक फॉर्मूला है O3। O2 ऑक्सीजन का होता है। साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े थे? यानी राजा भोज किस वंश के शासक थे? चालुक्य, चोल, परमार, पाल। सही आंसर होगा ये परमार वंश के प्रसिद्ध राजा थे, राजा भोज। मैककेफ, मैककेफे, यह एक क्या है? कंप्यूटर से संबंधित है। एंटीवायरस प्रोग्राम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आउटपुट उपकरण, कंप्यूटर उपकरण। आपको बताना है मैककेफ क्या है। सही आंसर होगा ए नंबर, यह एक तरह का एंटीवायरस प्रोग्राम है। इससे पहले वीडियो में आपको मैंने बताया था एंटीवायरस प्रोग्राम के नाम, कैस्पर्सकी, पांडा ग्लोबल, ये सारे भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी ने, पंडित नेहरू ने, लाला लाजपत राय ने, बाल गंगाधर तिलक ने। सही आंसर होगा ए नंबर, महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी। विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था? बिंदुसार ने, अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, कनिष्क ने।
सही आंसर होगा बी नंबर। जो सांची स्तूप का निर्माण करवाया गया था मध्य प्रदेश में, वह अशोक के द्वारा तीसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व में करवाया गया था, अशोक के द्वारा। तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन और कार्बन से, हाइड्रोजन और हीलियम से, ऑक्सीजन और हीलियम से। तारे और सूर्य के जो बनने की प्रक्रिया होती है वह नाभिकीय संलयन माना जाता है। तो आपको बताना है किससे मुख्यतः बने होते हैं। सही आंसर होगा सी नंबर, हाइड्रोजन और हीलियम से तारे का निर्माण होता है। हाइड्रोजन और हीलियम, सी नंबर आपका सही आंसर होगा। आज भर के लिए इतना ही, मिलते हैं कल प्रैक्टिस सेट 11 के साथ। मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा, अगर आप चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, नोटिफिकेशन बेल को दबा लें। तो मिलते हैं कल प्रैक्टिस सेट 11 के साथ।